हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं 16 ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स। मॉर्निंग में आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें 14 और 15 जनवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर हो गई थी। ठीक है, उसको ज़रूर देख लेना क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रह ना जाए अपकमिंग एग्जाम के लिए। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि मार्च से लेकर आप लोगों का जून मंथ तक मल्टीपल एग्जाम्स है, कैलेंडर्स आउट हो चुके हैं, राइट। तो इसलिए सेशंस इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको क्लास एंड होने के बाद ग्रुप पे मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। आज अच्छा, आज के दिन 16 जनवरी को 2016 में कुछ हुआ था। क्या हुआ था? तो 16 जनवरी 2016 में हमारे देश में शुरू हुई थी स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के 10 साल कंप्लीट हो गए हैं और हर साल 16 जनवरी को हम नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आज नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है, जिससे हम अपने देश के स्टार्टअप को ग्रो कर सके। इन स्टार्टअप इनिशिएटिव को बढ़ावा देना इसका पर्पस है। चलिए, अब बारी आती है इम्पोर्टेंट पर्सन। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की मेजर स्वाति शांता कुमार। तो ये इंडियन आर्मी की मेजर है। आप लोगों ने पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में सुना होगा। यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस अलग अलग कंट्री में जहां पर भी डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, तो शांति व्यवस्था बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन अपने पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय करता है। यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर नेशन हैं, सभी देश अपने अपने आर्मी मेंबर्स को इसमें शामिल करते हैं। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी मेजर स्वाति शांता कुमार ये आपकी पीस कीपिंग फोर्सेस का पार्ट है। साउथ सुडान में इनको डिप्लॉय किया गया था। इन्हें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल अवार्ड 2025 दिया गया है। ठीक है, जेंडर कैटेगरी फॉर हर प्रोजेक्ट इक्वल पार्टनर सस्टेनेबल पीस के लिए ये अवार्ड किसने दिया है? एंटिनो गुटरेस ने दिया है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की शुरुआत 1948 में की गई थी और एवरी ईयर 29 ऑफ मई को हम यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे भी मनाते हैं। अब यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो अलग अलग आर्मी पर्सनल है, उनको दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, उसका नाम होता है डाग हैमरस्कोल्ड मेडल। ये हाईएस्ट ऑनर होता है जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस को दिया जाता है। और इस अवार्ड की शुरुआत 1997 में हुई थी, लेकिन ये अवार्ड पोस्टोन्यूमस मतलब डेथ के बाद दिया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के सेकंड नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे हैमरस्कोल्ड, उनके नाम पर ही इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। चलिए, अगला नाम आता है एरिट्रा रॉय का। एरिट्रा रॉय, इन्होंने माउंट अकांकागुआ, आप लोग अगर देखेंगे तो साउथ अमेरिका में एक कंट्री है विच इज अर्जेंटीना, और वहां पर एक माउंटेन रेंज है विच इज एंडीज माउंटेन रेंज। ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका और ये हो गया साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में रॉकी है और साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन रेंज है। इसी एंडीज माउंटेन रेंज का वन ऑफ द हाईएस्ट पीक आप बोलेंगे, या हाईएस्ट पीक आप बोलेंगे, माउंट अकांकागुआ है, जो कि साउथ अमेरिका का भी हाईएस्ट पीक है। इसे ही समिट करने का काम इंडियन माउंटेनियर ने किया है, जिनका नाम है अरित्रा रॉय। ठीक है, माउंट अकांकागुआ इन अर्जेंटीना, द हाईएस्ट माउंटेन इन द साउथ अमेरिका एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। इसकी हाइट 6961 मीटर्स की आपको देखने को मिल जाएगी और ये एंडीज माउंटेन रेंज का पार्ट है। चलिए, अब बात कर लेते हैं मेटा। मेटा के फाउंडर कौन है? मार्क जकरबर्ग। ठीक है, इनके द्वारा डीना पोवेल को प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन बनाया गया है मेटा का। तो मेटा की नई प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा डीना पोवेल। और ये अपॉइंटमेंट किसने की है? मार्क जकरबर्ग ने की है, जो कि फाउंडर है एंड सीईओ है मेटा के। क्लियर है? तो आपका जब साइंस एंड टेक पूछा जाता है या आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलते हैं। चलिए, अब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम की कैप्टन, वीमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन एलिसा हेली, इन्होंने रिसेंटली सभी फॉर्मेट, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ये जो लास्ट मैच खेलेंगी फरवरी मार्च में खेलेंगी इंडिया के अगेंस्ट, जो सीरीज चलेगी। इन्होंने 8 टाइम वर्ल्ड कप जीता है। T20 वर्ल्ड कप 2010, 12, 14, 18, 20 और 23 में, और वनडे ओडीआई वर्ल्ड कप 2013 और 22 में। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है। ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर आपको देखने को मिलेंगी। अगले पर्सन है एम एस साहू।
रिसेंटली देखिए, आप लोग ने सुना होगा, हमारे देश में जो पेंशन्स होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक 15 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है जो अश्योर्ड करेगा पेंशन का स्ट्रक्चर किस तरीके से अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर एनपीएस के अंदर कैसे आपको पेंशन दी जाएगी। और इस कमेटी के हेड आपको एम एस साहू देखने को मिलेंगे, इसलिए इस कमेटी का नाम एम एस साहू कमेटी है। एम एस साहू कौन है? फॉर्मर चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। इनका फंक्शन क्या होगा? लॉक इन पीरियड कितना होगा, विड्रॉल लिमिट कितनी होगी, प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या होगा, फी स्ट्रक्चर क्या होगा, जिससे कुछ भी मिस सेलिंग ना हो, मिसलीडिंग क्लेम्स ना हो, मतलब एनपीएस के अंदर जितने भी लीगल फ्रेमवर्क्स है उनको रेडी करने का काम। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अनूप कुमार शाह। इन्हें होल टाइम डायरेक्टर बनाया गया है कोटक महिंद्रा बैंक का। इनका टेन्योर 12 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगले पर्सन बात करेंगे डीवी वेंकटेश वर्मा। अब पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम कोई इंडियन है जिसे चेयरमैन बनाया गया है यूएन एडवाइजरी बोर्ड ऑन द डिसआर्मामेंट का 2026-27 के लिए। तो सीनियर इंडियन डिप्लोमेट डीवी वेंकटेश वर्मा अपॉइंट हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेयर ऑफ यूएन सिक्योरिटी जनरल एडवाइजरी बोर्ड ऑन द डिसआर्मामेंट मैटर्स फॉर 26-27। और ये पहले इंडियन है जब किसी, मतलब ऑलरेडी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भारतीय रह चुके हैं, लेकिन पहली बार कोई चेयरमैन भारतीय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। एडवाइजरी बोर्ड, यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी बोर्ड बनाई गई थी 1978 में। ठीक है। अगले पर्सन और आज के लास्ट पर्सन हम देखेंगे गगन नारंग। गगन नारंग को डायरेक्टर बनाया गया है इंडिया की नेशनल ओलंपिक अकेडमी का, और ये अपॉइंटमेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा हुई है। अच्छा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट आपको पीटी उषा देखने को मिलेंगी, और उनके द्वारा ही गगन नारंग की नियुक्ति की गई है एज अ डायरेक्टर इन द नेशनल ओलंपिक अकेडमी। ठीक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में बना था। ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि गगन नारंग जो कि एक ओलंपिक मेडलिस्ट है, इनका रिलेशन किस फील्ड से है, ये किस गेम से संबंधित है? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है। यहाँ तक का मामला क्लियर हो गया है। चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले छोटी सी जानकारी है। अगर आप जनवरी मंथ का मंथली महापैक डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करना पड़ेगा। डिजिटल कोर्सेज में या फिर पेड कोर्सेज में जाइएगा, वहां पर आपको ये महापैक मिलेगा। अब ये महापैक जो है इसमें क्या क्या है, तो वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स की पीडीएफ, जनवरी मंथ की मंथली मैगजीन, जनवरी मंथ की बैंकिंग करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन, और जनवरी मंथ की टॉप 300 एमसीक्यू प्लस वन लाइनर की मैगजीन। तो सभी चीजें आपको इस सिंगल पैकेज में मिल जाएंगी। इंडिविजुअल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और सिंगल पैकेज भी आप ले सकते हैं, जो कि आपको अफोर्डेबल पड़ेगा। इसके अलावा एक रामबाण है, एक गेम चेंजर है आप लोगों के लिए, विच इज स्पीडी। स्पीडी आप देखेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर मंथ तक जो भी आपने सीखा है, जहां से भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं, वो सारी चीजें आपको वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये भी आपका प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगेन पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। ठीक है, इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट कहानी समझते हैं। यहाँ तक का मामला क्लियर है। चलो, अब एक नया इंडेक्स लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। अभी जो नया इंडेक्स है RNI, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, इसको रिलीज कौन करेगा? तो इसको रिलीज करेगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। इसके साथ कोलेबोरेशन कर रहा है JNU, IIM मुंबई और डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। अब ये अलग अलग कंट्रीज किस तरीके से अपनी सोसाइटी को चलाते हैं, गवर्न करते हैं, किस तरीके से कंट्रीज की पॉलिसी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं, और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ये पैरामीटर्स होंगे, और इन्हीं पैरामीटर के बेसिस पे रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स को पब्लिश किया जाएगा। इसमें 154 कंट्रीज को शामिल किया जाएगा। 3 मैंने आपको डायमेंशंस बताए हैं, इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड ATM बैंक। पहला भारत का ऐसा ग्रामीण बैंक आपको सहकारी बैंक देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि सोलर पावर ATM बैंक लॉन्च कर रहा है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक अचीव अ नेशनल माइलस्टोन बाय बिकम द फर्स्ट RRB। ये पहला रीजनल रूरल बैंक, पहला RRB है जिसने पहला फुली सोलर पावर, जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से ऑपरेटेड है, और ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन आपको देखने को मिलेगी TGB ऑन व्हील।
ठीक है, स्पेशली इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में डिप्लॉय किया जाएगा और इसको सपोर्ट कर रहा है नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे इरेना के बारे में। रिसेंटली 16 इरेना असेंबली कंक्लूड हुई है आबू धाबी में। 16वें नंबर की इरीना की मीटिंग कहाँ पे खत्म हुई है? आबू धाबी में। इरीना का मतलब होता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये वर्ल्ड का केवल एकमात्र इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए डेडिकेटेड है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 2009 को बॉन जर्मनी में हुई थी। ठीक है। और इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है। हेडक्वार्टर आबू धाबी में मिल जाएगा। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अब मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने अपना एक डेटा पब्लिश किया है कि 2024-25 में हमारे देश में फिश का प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो इसमें बताया गया कि हमारे देश में पिछले साल की तुलना में जो मत्स्य उत्पादन है या फिश प्रोडक्शन है वो डबल हुआ है। 2024-25 में भारत में फिश का प्रोडक्शन 197.75 लाख टन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 2013-14 के कंपैरिजन में 106% ज्यादा है। इसी के साथ इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर बन चुका है और भारत का ग्लोबली कंट्रीब्यूशन 8% है। हमारे देश में एवरेज प्रोडक्टिविटी 4.77 टन पर हेक्टेयर आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ FY 24-25 में भारत ने जो सी फूड एक्सपोर्ट किया है वो 62,000 करोड़ रुपए का किया है। ये सभी डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का है। साथ ही साथ कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि एग्रीकल्चर का जीवीए कंट्रीब्यूशन क्या है, या फिशरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 7.43% आपको देखने को मिल जाएगा। यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह है, जिनको लल्लन सिंह भी कहा जाता है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मुंगेर बिहार आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, अब यहाँ पे रिसेंटली आपने एक केस देखा था इंदौर में गंदा पानी पीने के कारण कई सारे लोगों की, लगभग 20 लोगों की जान चली गई। तो स्वच्छ पानी पीना सभी का अधिकार होता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एमपी के सीएम मोहन यादव जी के द्वारा स्वच्छ जल अभियान की शुरुआत की गई है, टू इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, इसके अंदर जीरो टॉलरेंस है। अगर आपको अशुद्धि मिलती है तो जल सुनवाई होगी और 181 पे कंप्लेंट भी कर सकते हो। 2 फेजेस में ये काम होगा। पहला फेज 10 जनवरी से 28 फेब तक होगा। दूसरा फेज 1 मार्च से लेकर 31 मई तक होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एमपी के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इंडिया के गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में, मतलब ईटीएफ के बारे में। आजकल सरकार कोशिश करती है कि लोग फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड को खरीदें। ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी डिजिटल गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग अब डिजिटल गोल्ड को प्रक्योर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। और इसकी जो डिमांड है वो 65% इंक्रीज हुई है। और भारत विश्व में 6वें नंबर पे आ चुका है गोल्ड ईटीएफ के मामले में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिजिटल गोल्ड के मामले में या फिर गोल्ड ईटीएफ के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो 6 पोजीशन पे है। So domestic gold exchange traded fund in India saw their holding jump 65% to 95 ton in 2025। भारत 2024 में 8वें स्थान में था और इंडिया 6वें स्थान पर आपको देखने को मिल जाएगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का ये डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। भारत में 2024 में जो ईटीएफ होल्डिंग थी वो 57 टन थी और अभी 95 टन हो चुकी है। ठीक है। और ईटीएफ इनफ्लो के मामले में वर्ल्ड में इंडिया 3rd नंबर पे आता है। ठीक। नेक्स्ट आता है अपार आईडी। अपार का फुल फॉर्म एग्जाम में बना है। अपार का मतलब है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी, जिसको अपार आईडी कहते हैं। एक डिजिटल आईडी होती है ये। इस डिजिटल आईडी, इस परमानेंट डिजिटल आईडी के जरिए आप जितने भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स होते हैं, आपके अचीवमेंट्स हैं, क्रेडिट है, सर्टिफिकेट्स है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। मतलब आपका पेपर वर्क रिड्यूस हो रहा है, सारा आपका डॉक्यूमेंटेशन डिजिटल फॉर्म में हो रहा है। तो बच्चों को बोला गया था कि आप अपार आईडी क्रिएट करो। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर लीड कर रहा है। छत्तीसगढ़ में 88.63% कवरेज स्टूडेंट का हो चुका है जनवरी 2026 तक। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है विष्णुदेव साय है। ठीक है। आप बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिलेंगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेशन यूजफुल लग रही हो, क्योंकि मैं टू द पॉइंट बातें करती हूँ, बिल्कुल भी बकवास यहाँ पे नहीं होती, तो बिल्कुल सेशन को लाइक कर दो। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। ना बात करते हैं शक्ति के बारे में। शक्ति क्या है? शक्ति एक बैटरी है, इलेक्ट्रिक बैटरी, जो तैयार कर रहा है ओला।
ठीक है, जैसे कि आप लोगों को बैटरी बैकअप की ज़रूरत होती है, हम घरों में बैटरी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अलावा और भी जगहों पे बैटरी यूज़ होती है। तो अभी तक ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी बनाता था, लेकिन अब नहीं, अब इसके एरिया को और एक्सपांड किया जा रहा है। तो ओला इलेक्ट्रिक अनव्हील शक्ति, इसकी पहली होम बैटरी स्टोरेज सिस्टम है। इसे बनाया जा रहा है कृष्णागिरी गीगा फैक्ट्री ऑफ तमिलनाडु में। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में है। तो ओला इलेक्ट्रिक हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट पोर्टेबल होम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसका नाम शक्ति है। ये फैक्ट्री आपको कृष्णगिरी तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मतलब अब ईवी मार्केट के अलावा आपको ये स्टोरेज मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा, घरों में, ऑफिस में देखने को मिलेगा। इसका नाम है 4680 भारत सेल। ना बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज़ पे। जब भी हम कोई मिशन लॉन्च करते हैं, हम बात करते हैं इतने बजे इस मिशन को छोड़ा गया था, इतने बजे इसने ऑर्बिट में एंट्री की, इतने बजे इसने लैंडिंग की। तो इंडियन टाइम के हिसाब से आपके सारे मिशंस एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन अब चंद्रमा पे भी घड़ी होगी, चंद्रमा पे भी टाइमिंग देखा जाएगा और लूनर टाइमिंग के हिसाब से भी हम अपनी लैंडिंग्स बताएंगे। तो चाइना के साइंटिस्ट के द्वारा वर्ल्ड की पहली लूनर टाइम कीपिंग सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है LTE-440 को डिप्लॉय किया जा रहा है। ठीक है, चाइनीज साइंटिस्ट फ्रॉम द पर्पल माउंटेन ऑब्जर्वेटरी हैव डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट लूनर टाइम कीपिंग सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है LTE, मतलब लूनर टाइम एफिमर्सिस 440। ठीक है, ये एक्यूरेटली ट्रैक करेगा टाइम ऑन द मून, सपोर्ट करेगा नेविगेशन को, लैंडिंग को, कम्युनिकेशन को। अब ग्रेविटी आपको पता है चंद्रमा पे कम होती है 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी। तो ऑब्वियसली बात, यहाँ का टाइम भी फास्ट होगा, तो यहाँ का टाइम जो है वो 56 बिलियनथ ऑफ द सेकेंड्स आपको, मतलब 56 माइक्रो सेकेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई है। डन। अंत पे बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी कहाँ पर स्टैब्लिश की गई है रिसेंटली? मैंने आपको डिटेल में बताया था। जो भी सही आंसर होगा कमेंट में बता देना। बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।